ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए नाज़रीन गिरामी आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। झारखंड मनरेगा मजदूरों को बीमा और पेंशन मंसूबे से जोड़ने का ऐलान। सिंगू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत, फंदे से लटकी हुई लाश बरामद। जौनपुर में 47,000 रुपये की नकली करेंसी बरामद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महेंद्र भाटी कत्ल केस में डीपी यादव को किया बरी। मेरठ समेत 9 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा कदम, 36,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का फैसला। लखनऊ में मुनक़िद होने जा रही किसान महापंचायत तारीखी होगी, राकेश टिकैत का आज़म। मध्य प्रदेश अजान को लेकर भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा का मुतनाज़ बयान, कही बड़ी बात। क्लासरूम में बच्चों को दस्त देते हुए दिल का दौरा पड़ने से एक टीचर की मौत। विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी देने वाला शख्स हैदराबाद से गिरफ्तार। माली बदहाली की वजह से माइग्रेंट गुज़श्ता 1.5 साल से कर रहे मुजाहिरा, लेकिन हुकूमत की आंखें बंद। बड़गाम पुलिस ने 2 बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। हलाकत खेज़ कोरोना वायरस, लोगों पर मुरतब होने वाले हैरत अंगेज़ असरात। नई तहकीक, सीटी स्कैन से भी 100 गुना बेहतर दुनिया की रोशन तरीन एक्सरे मशीन सामने आई। असल चीज़ अतातुर्क की जद्दोजहद को और उस जद्दोजहद के असबाब को समझना है, सदर एर्दोगान का बयान। यमन में क़याम अमन की कोशिशें मुश्किल नज़र आती है, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। ईरान की तरफ से अमरीकी ड्रोन तैयारियों को वार्निंग। श्रीलंका में मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक। इथियोपिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के 22 मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया। नाइजीरिया मुसल्लह अफराद का हमला, 7 पुलिस एहलकार हलाक। माहौलियात आबो हवा से मुतल्लिक़ अहदाफ बढ़ाए जाए, ग्लासगो का इजलास बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन्हें आपने नहीं देखा, जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब रोज़गार के साथ साथ हुकूमत की मुख्तलिफ बीमा और पेंशन से मुतालिक मनसूबों का भी फ़ायदा मिल सकेगा। इस सिलसिले में महकमे देही तरक्यात ने सभी ज़िला के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर को ख़त के ज़रिए हिदायत जारी किए हैं। देही तरक्यात महकमे के सेक्रेटरी मनीष रंजन ने भी सभी ज़िलों के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर को हिदायत दी है कि मनरेगा मजदूरों के कुंबे को माशी तौर से मजबूत करने के लिए उन्हें मरकज़ी हुकूमत की पेंशन और बीमा मनसूबों से जोड़ने के लिए मुहिम चलाई जाए। नाज़िर ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली की सरहदों पर किसानों की तहरीक लगातार जारी है। दरियासतना सोनीपत की कुंडली सिंगू बॉर्डर पर बुध के रोज़ मुजाहिरे में शामिल किसान की लाश फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली है। महलूक किसान का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है और पंजाब के फतेहगढ़ साहब का रहने वाला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरप्रीत सिंह फतेहगढ़ साहब के अमरोहा तहसील के रड़की गाँव का रिहायशी था। भारतीय किसान यूनियन BKU सिद्धपुर से वाबस्ता था। ताहाल इंकिशाफ नहीं हो सका कि किसान ने खुदकुशी की है या उसका कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला जौनपुर में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 100 रुपये के कुल 74,100 रुपये की नकली करेंसी बरामद की है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि मुखबिर की इत्तला पर जोशीपुर पार्क के नज़दीक घेराबंदी करके मंगल को 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनकी तलाशी लेने के बाद उनके कब्जे से 100 रुपये नोट के कुल 75,000 और 100 रुपये नकली करेंसी बरामद हुई है। नाज़रीन, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की मशहूर महेंद्र भाटी कत्ल केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहे बाहुबली लीडर धर्मेंद्र पाल सिंह यादव उर्फ DP यादव को सबूतों की कमी के सबब बुध को बरी कर दिया है और बाकी मुल्जिमान के मामले में फैसला महफूज कर लिया है। उत्तर प्रदेश दादरी के MLA महेंद्र सिंह भाटी को 13 सितंबर 1992 को बेदर्दी से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। DP यादव समेत 4 अफराद पाल सिंह उर्फ पाला उर्फ लक्कड़, किरण यादव, परनीत भाटी और नितेश सिंह भाटी को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की अदालत ने 28 फरवरी 2015 को इस कत्ल का कसूरवार ठहराया था और 10 मार्च को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद इंहदाम की 29वीं वर्षी के मौके पर 6 दिसंबर को मेरठ समेत 9 रेलवे स्टेशनों और कई मजहबी मकामात को बम से उड़ाने की धमकी भरे खत से हाई अलर्ट कर ऐलान कर दिया गया है।
इन तमाम स्टेशनों से गुजरने वाले हर ट्रेन की सख्त चेकिंग की जा रही है, जिनके नाम खत में दिए गए हैं। इसके साथ ही मजहबी मकामात की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और GRP थाने में नामालूम के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। नाज़रीन, पंजाब में चिरंजीत सिंह चिन्नी की क़ियादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने रियासत की 36,000 कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया है। चिन्नी हुकूमत ने तकरीबन 5 साल कबल गुज़श्ता अकाली दल BJP हुकूमत की इस एक्ट को नाफिज कर दिया है, जिसके तहत रियासत के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वालों, काउंसलरों और कॉरपोरेशंस और दीगर अवामी सेक्टर के इदारों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाना था। नाज़रीन, मरकज़ के ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की तहरीक को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, लेकिन इनकी जोश और बोलबाले में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तरेसना संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत मुनाकिद करने जा रहा है। किसान लीडर भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि लखनऊ में 22 नवंबर को मुनाकिद होने जा रही किसान महापंचायत तारीखी होगी। राकेश टिकैत ने मंगल के रोज़ ट्वीट किया कि लखनऊ में 22 नवंबर को मुनाकिद होने वाली किसान महापंचायत तारीखी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ये महापंचायत किसान मुखालिफ हुकूमत तीनों सियाह क़वानीन की मुखालिफत में ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अब पूर्वांचल की अन्नदाता की तहरीक मज़ीद तेज़ होगी। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश में आइंदा साल असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं, लिहाजा रियासत की राजधानी में मुनक़िद होने जा रही ये किसान महापंचायत काफ़ी अहम करार दी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, नफरत फैलाने वाली जिस पर दहशतगर्दाना हमलों का इल्ज़ाम है, भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा अपने मुतनाज़ बयानात को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहती है। साध्वी के नए बयान से मध्य प्रदेश में सियासी घुमसान छिड़ गया है। साध्वी के बयान न सिर्फ सियासी जमातों की मुखालिफत है, बल्कि मध्य प्रदेश की समाजी तंजीमों ने भी साध्वी के बयान को समाजी मुनाफरत से ताबीर करते हुए उसे मुश्तरका तहज़ीब के मुल्क में ज़हर हलाहिल से ताबीर किया है। याद रहे कि भोपाल रुकने पार्लियामेंट भोपाल बेरसिया में रामादलम प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा था कि सुबह 5:00 से बहुत ज़ोर आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद ख़राब होती है। कुछ लोग मरीज़ होते हैं, उनकी भी BP बढ़ जाती है। किसी को कोई तकलीफ़ तो किसी को कोई तकलीफ़ होती है, मगर सुबह में वो नींद में जाता था। आवाज़ों से खलाल पड़ता है। और सच बताऊँ तो साध्वी सन्यासी की साधना का वक्त 4 बजे से होता है। हमारी पहली आरती का वक्त भी सुबह 4 बजे से शुरू होता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की और ज़बरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं। वैसे नाज़रीन गिरामी, अज़ान को लेकर कि इसने ये मुतनाज़ बयान दिया था, जिसके चलते जो नफ़रत फैलाती है उसमें ज़्यादा घी डाला गया है और मुख्तलिफ़ तंज़ीमें इस बात को लेकर कि इस वक्त इसकी खिंचाई कर रहे हैं। नाज़रीन, क्लासरूम में बच्चों को दर्ज देते हुए दिल का दौरा पड़ने से एक टीचर की मौत हो गई है। अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश की मगरबी गोदावरी ज़िले के पाट्यमपालम MPP स्कूल में पेश आया है। ताड़ीपल्ली गूडम से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साल एस वेंकटेश्वर राव अपनी बीवी परमेश्वरी बच्चों के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं। वेंकटेश्वर राव पाट्यमपालम MPP स्कूल में टीचर थे। उनकी बीवी भी एक और स्कूल की टीचर है। जोड़ा अलहदा स्कूल में बतौर टीचर काम करता है। बताया जा रहा है कि वेंकटेश्वर राव ने पीर के रोज़ सुबह की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद खाना खाने के बाद वो ड्यूटी पर वापस आए हुए थे कि उसी वक्त जो है उनका अचानक दिल का दौरा पड़ा था। नाज़रीन, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 23 साला राम नागेश श्रीनिवासन को मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। राम नागेश पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इससे पहले एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम नागेश को पुलिस अब मुंबई लेकर आ रहे हैं। उसने IIT हैदराबाद से BTech किया है। बता दें कि ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों टीम इंडिया की शिकस्त के बाद कप्तान विराट कोहली को ज़बरदस्त ट्रोल किया गया था। उनकी 9 महीने की बेटी को भी धमकियां दी गई थी। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता 30 बरस से कश्मीरी माइग्रेंट अपने घर बार छोड़कर जम्मू और मुल्क की मुख्तलिफ मकामात पर रिहाइश पजीर हैं। इन माइग्रेंट्स को गुनागुन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनमें से अक्सर कुंभी सरकार की तरफ से दी जाने वाली माहाना रिलीफ से ही अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरा कर रहे हैं, लेकिन आजकल के महंगाई के दौर में उन्हें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से माहाना फ़ी कुंभा कलील 13,000 की इमदाद तो दी जाती है, ताहम इस कलील रकम से घर के अखराजात और साथ में बच्चों की तालीम के खर्चे पूरा करना नामुमकिन है, जिस वजह से माइग्रेंट कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने एहतिजाज के ज़रिए से अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखा है। नाज़रीन, समाज से मंशियात की लानत को रोकने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए वस्ती कश्मीर की ज़िला बडगाम पुलिस ने 2 बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्ज़े से ममनुआ मादा बरामद किया है। बेरोदा के हरदोमपुर क्रॉसिंग पर ना की चेकिंग के दौरान पुलिस चौकी हरदपजू की पुलिस पार्टी ने 2 अफराद को मशकूक अंदाज में घूमते हुए रोका। मज़कूरा अफराद की तलाशी के दौरान पुलिस पार्टी ने उनके कब्ज़े से मंशियात चर्स बरामद करके उन्हें मौके पर गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अफराद की शनाख्त लार्बन वासन के फिरदौस अहमद शेख और लातिना के निसार अहमद भट्ट के तौर पर कर ली गई है। नाज़रीन, दुनिया में कोविड-19 के आगाज़ से होने वाले मुज़र असरात पर तहकीक रिसर्च का सिलसिला जारी है। दुनिया में कोरोना वायरस के वबा के आगाज़ के बाद पाबंदियों के नतीजे में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग कई माह तक घरों तक महदूद हो गए। आसान अल्फाज में, जब करोड़ों अफराद अपना बहुत ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारने लगे तो उसके नतीजे में डिप्रेशन और जहनी बेचैनी का खतरा बढ़ गया है। बात अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी रिसर्च में सामने आई है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे रोशन एक्सरे मशीन तैयार की गई, जो एक जानिब तो रिवायती सीटी स्कैन से 100 गुना ज़्यादा से ज़ायद तफसील से अक्स दिखाई देती है, तो दूसरी जानिब किसी भी ऐसी शे को ज़ाहिर कर सकती है जिसकी जसामत एक माइक्रो यानी एक मीटर की 10 लाखवें हिस्से जितनी शे को भी ज़ाहिर कर सकती है। ज़र्राती इसरागर पार्टिकल एस्लेटर की मदद से तैयार करदा इस टेक्नोलॉजी को HIPCT का नाम दिया गया है। अब ये तमाम जिस्मानी आज़ा की बारीक तरीन तफसीलात को 3D अंदाज में ज़ाहिर करती है। सबसे पहले इसे कोविड से फौशुदा एक मरीज़ के फेफड़े पर आजमाया गया है, जिसमें खून की नालियों में ऑक्सीजन के रुकने का मंजर भी देखा गया है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि अतातुर्क को याद करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनकी जद्दोजहद की पैरवी की जाए और इस जद्दोजहद के असबाब को समझा जाए। सदर एर्दोगान ने दारुल-हुकूमत अनक़रा में महकमे ज़बान व तारीख़ की तरफ से तारीख़ी सहायत ऑक्स्ट्रा कॉन्सर्ट हॉल में अतातुर्क की याद में के ज़ेर उन्वान मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की थी। तक़रीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हम अज़ीम और ताकतवर तुर्की की तामीर के लिए काम करने वाले हर शख्स के शुक्रगुज़ार हैं। हमारा मकसद जमहूरिया तुर्की के क़याम की 100 सालगिरह के मौके पर अपने मुल्क को उस मकाम पर लाना है कि जिसका हमारे आबा व अजदाद ने ख्वाब देखा था। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब बराए यमन हांस ग्रेनबर्ग ने कहा है कि यमन में क़याम अमन की कोशिशें मुश्किलात की शिकार हैं। आलमी मंदूब का यह बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया जब यमन के शिमाली हिस्से में सऊदी इत्तेहादी तैयारों के फ़िज़ाई हमलों में 115 हूसी बागियों की हलाकत की इत्तलात है। स्वीडिश सिफारतकार ने आलमी मंदूब बराए यमन का मनसब अभी सितंबर ही में संभाला है। इनकी जानिब से यह तबसरा यमनी शहर ताज़ के दौरे के मौके पर सामने आया। नाज़रीन, ईरान ने कहा कि बहरे ओमान में एयर डिफेंस सिक्योरिटी जोन में दाखिल होने वाले अमरीकी एयरफोर्स के RQ-4 और MQ-9 2 अदद ड्रोन तैयारों को रोक दिया गया, वार्निंग दी गई है। ईरानी सरकारी टेलीविज़न की खबर के मुताबिक ईरान फोर्सेस जुनूब मशरिक़ी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान के मकरान साहिलों पर जुल्फ़िकार 1400 के नाम से फ़ौजी मशक़ें कर रहे हैं। नाज़रीन, श्रीलंका में एक हफ्ते से जारी शदीद बारिशों के बायस होने वाले आफात और हादिसात में 16 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुल्क में एक हफ्ते से जारी बारिशों के बायस आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जानी नुकसान हुआ। बयान में भी कहा गया कि शदीद बारिश से होने वाले आफात और हादिसात में 16 अफराद जान की बाजी हार गए और एक शख्स लापता है और ज़्यादातर अमवात डूबने और आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में हुए। नाज़रीन, इथियोपिया में अक़वाम मुत्तहिदा के 22 मकामी मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल दफ्तर के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने योमिया प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हिरासत में ले जाने वालों में से 6 को बाद-अज़ां रिहा कर दिया गया है। दुजार्क ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को हिरासत में लेने की वजह से मुतालिक हमें कोई वजाहत पेश नहीं की गई। हम ज़ेर हिरासत 16 मुलाजिमीन की फौरी रिहाई के लिए इथियोपिया हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। नाइजीरिया की सूबे जमफारा में मुसल्लह हमले में 7 पुलिस एहलकार जान से गए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक पुलिस एहलकार ड्यूटी से वापसी पर जोनाई नामी देहात के करीब मुसल्लह अफराद का निशाना बने। इस हमले में 7 पुलिस एहलकार हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन, ग्लासगो में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली के सरबराही इजलास के दौरान आबो हवा से मुतल्लिक़ अहदाफ़ को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मेज़बान मुल्क बरतानिया ने इस सिलसिले में माहौलियाती मुआहदे से मुतल्लिक़ सियासी फ़ैसलों पर मबनी एक मसवदा पेश किया। इस मसवदे पर ग्लासगो में जारी आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में आइंदा बातचीत की जाएगी। इसका मकसद मुख्तलिफ ममालिक पर असर नौ जोर देना है कि वो अपने अपने कौमी माहौलियाती मनसूबे को 2030 तक मज़ीद मजबूत बनाए। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन